नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए, जैसा आपने पहली वीडियो में देखा है कि पैकिंग चल ही रही है हमारी। एक बार जो पिकअप है वो चला गया है भर के नए घर में सामान उतारने के लिए। अब हो रही है यहाँ पे दूसरे की तैयारी। तो वे तो सब उधर ही चले गए थे, इंदू भी चली गई थी और भैया भी, इसके पापा सब, क्योंकि उधर उनको उतारना था सामान। और इधर अब हम करने लगे हैं और सामान जो भी है वो रख दी हूँ मैं बाहर, मैं जिससे कि इजी हो जाए सारा सामान भरना। और जो भी बेड में सामान था, बेड को कर दिया है खाली, और वो हम दोनों बहनों ने, मैंने और रुचि ने लगा दिया है फोल्डिंग के ऊपर, क्योंकि ये बेड हमें निकालना है और ये ऐसे तो नहीं निकलेगा, मतलब इसको खड़ा करके ही निकालना पड़ेगा। और इसमें ज़्यादातर जो क्रॉकरी का या फिर मतलब इसका ग्लास का सामान था वो ही था, तो वो टूटने का डर था, तो इस वजह से मैंने वो सारा पहले निकाल के रख दिया। बाकी जब बेड उसमें रख देंगे फिर इसको धीरे धीरे उसी में ही रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए सारा निकाल रहे हैं सामान, और वो तो उधर ही गए हैं। अभी तो शायद मतलब 1 डेढ़ घंटा लग गया था उनको उधर सामान उतारने में, और इधर से डीसीएम में सामान रखने में इतना टाइम नहीं लगा जितना उधर उतारने में लगा। वो इस वजह से, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन है ना वहाँ पे जो नया घर लिया, वैसे मैंने अभी तक देखा नहीं ना, मैं गई बस, जाने का बना ही नहीं, सोच भी रहे थे कई बार, फिर ऐसा ही हो जाता है, फिर यहाँ का ही जो काम है वही मुझे मिल जाता है। तो खैर जी, कोई नहीं, दो मतलब जैसा भी होगा टाइम के हिसाब से ही करेंगे आगे भी सेटिंग। तो यहाँ का भी देखना ज़रूरी है और उधर का भी, तो वो अपने हिसाब से रखवा लेगी सामान, इसलिए चली गई थी। अब मुझे तो पता नहीं भाई, सबका अपना अपना हिसाब होता है, कौन कहाँ किस तरीके से अपने घर में सेटिंग करता है, वो अपने हिसाब से ही सामान रखवाता है। तो वो इसलिए गई है कि मैं कहा चलो जो बेड वगैरह उतरेंगे अभी एक साथ सेट करवा लेगी। और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, मैं जैसे बता रही थी कि उधर टाइम लगा, तो ऊपर सामान रखने में बहुत दिक्कत आती है। और खैर मतलब थकन भी हो ही जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऊपर चढ़ाने में तो जोर पड़ता है। तो खैर जी, जैसे भी कैसे करना तो है ही, जो काम करना वो तो करना ही है। बहुत से काम ऐसे होते हैं कि किसी को करे बिना काम चल जाता है, लेकिन बहुत से काम ऐसे होते हैं कि उनको करना ही पड़ता है। तो खैर जी, वे सब गए हुए, बस इधर मैं, मम्मी और पीहू, रुचि, आरू, हम ही थे सब। तो यहाँ पे बस मम्मी तो बैठी थी, हम लग ही रहे थे। जो भी सामान मुझे लग रहा था कि ये है, तो वो मैं उसी हिसाब से चद्दर में बांध रही हूँ। बस मुझे जितना भी अपने हिसाब से ठीक लगा मैंने इतना ही कर लिया, मतलब इतना काम करा है जिससे अपने तरीके से ही मुझे जो ठीक लगा। जैसा जो सामान बेड में था वो निकाल दिया, बाकी जो कपड़े कुपड़े थे जैसा धुले हुए भी थे वे मैंने सारे गठरी में बांध दिए। मगर वहीं अपने आप देख के प्रेस पे जाएंगे या नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता था इनका, तो मैंने वो सारे बांध दिए। और जो बेड शीट, पिल्लो कवर, पिल्लो, कुशन और काफ़ी सारे ऐसे छोटे मोटे सामान थे वो मैंने बांध दिए हैं एक गठड़ी में। मैं कहिए वरना तो बिखरे हुए रहेंगे, तो इनको एक साथ ही गठरी में चले जाएंगे। और यहाँ बस देखे रुचि भी लग रही है मेरी हेल्प करने में, तो दोनों बहनें लगे हुए हैं उसी हिसाब से कि जितना ज़्यादा हो सके, बस मेरा यह है कि जितना ज़्यादा हो सके मैं हेल्प कर सकूं और उन्हें फिर आके सामान रखने में दिक्कत ना हो, मतलब ईजी हो जाए। मैं इस तरीके से सोच रही कि जितना भी ज़्यादा मतलब बांध जोड़ के रख दूँ सामान को, तो फिर रखना आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लगे हुए हैं सब। और ये इधर देखिए ये वाली गठड़ी भी मैंने तैयार कर दी है, और मम्मी अपना सुन रही है भजन, वो बैठी है भजन सुनने के लिए, और बस हम लग रहे हैं। फिर ये जो मैट वगैरह थी मैंने ये भी सारी तय कर दी है, और इनको भी रख दूँगी, ये भी चली जाएंगी। अब देखिए मैं बनाने लगी हूँ चाय, और उधर से मैं आ गए थे इसके पापा, तो कहने लगे चाय बना ले। तो चाय तो मैं पहले ही बना लेती, लेकिन मुझे दूध नहीं मिला था फ्रिज में, मैंने देखा तो वो दूध रखा था रसोई में ही। फिर इंदु आई, उसने बताया कि दूध तो रखा है, बल्कि मैंने जब कन्हैया आया था उसको ही भेज दिया था कोल्ड ड्रिंक और दूध लेने। मैं जिसे कोल्ड ड्रिंक पीनी वो कोल्ड ड्रिंक पी लेगा, और जिसको चाय पीनी तो मैं चाय बना देंगे, क्योंकि थक तो गए थे, काफ़ी देर से लगे हुए थे सभी। तो यहाँ पे फिर इंदु भी आ गई थी उधर से,
और वो ले आई थी कोल्ड ड्रिंक की बोतल, और फिर मुझे भी नहीं पीनी थी कोल्ड ड्रिंक, मम्मी को भी नहीं पीनी थी, और रुचि तो पीती ही नहीं, और उसके पापा भी ना कर देते। तो मैंने चाय बनने के लिए रख दी। मैं कहा जो कोई नहीं पिएगा कोल्ड ड्रिंक वो फिर चाय पी लेगा। तो यहाँ बस उधर से देखिए सब आ गए हैं, और अपना इंदू दे रही है सबको बोतल में से कोल्ड ड्रिंक डाल डाल के। जो वे भैया हैं दुकान वाले उनको भी सबको दे देगी, क्योंकि थक सी भी जाते हैं और गर्मी भी हो रही बहुत ज़्यादा, गर्मी से ज़्यादा परेशानी हो रही। और एक यहाँ पे जो पंखे वगैरह वो भी उतर गए ना, और लाइट भी एक दो ही है, तो इस वजह से ज़्यादा अब परेशानी सी हो रही। तो खैर जी, जैसे भी कैसे अपने काम को सेटिंग करनी है। और देखो घर छोड़ते हुए दुख तो होता है बहुत, चाहे हम किसी भी घर में रह लेते हैं, जैसा किराए पर रहते हैं हम उसे अपना समझ के रहते हैं, और जब उसको छोड़ते हैं ना बहुत दुख होता है बहुत ज़्यादा। और हम उसमें हमारी बहुत सी यादें बस जाती है, और उनको छोड़ना एक एक दो दो साल तीन तीन साल भी हमें एक घर में हो जाता है, ज़्यादा भी हो जाते हैं किसी के साथ, और फिर हम उनको छोड़ के जाते हैं तो उनमें हमारी इतनी यादें बसी होती है कि छोड़ के जाना हमें बहुत मुश्किल हो जाता है। भले ही हमारे मतलब कितनी भी परेशानी हो, लेकिन फिर भी हम उसे घर के मतलब घर ही समझ के रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में जाना। बस ये है, देखो जी यही है, भगवान का बोलते हैं कि ये भगवान का ऐसी है करनी की, बस हमें यही बनाया हुआ कि ऐसा रहो, उसी के हिसाब से चलना पड़ता, जब तक वो जैसे रखेगा ऐसे ही रहना पड़ेगा। और बस यही मैं पहली जैसा आपको बताया कि दुआ करते हैं कि जल्दी जल्दी एक और घर बन के तैयार हो जाए, मतलब घर बन जाए, तो फिर इनका परमानेंट हो जाएगा, और ये भी अपना परमानेंट वहाँ पे रहने लगेंगे। आप सब भी बस प्रे करना। तो यहाँ देखिए मैं भी चाय पीने लगी हूँ, मैं बैठी हूँ इधर, और ये बस लग रहे हैं सामान रखने में। और बस उधर थोड़े दिन तो खैर लगता ही है जाके, और अब इधर जब मैं रहती हूँ, और इंदू भी यहाँ पे, ये घर पास में ही है हमारे, मतलब एक किलोमीटर के लगभग पड़ता होगा, ज़्यादा गलियों में से निकल के तो पता भी नहीं चलता। और जब मुझे दिक्कत होती है तो मैं चली जाती हूँ उसके पास, मतलब मन सा वो होता है, और वो उसको लगता है तो वो आती रहती है, मतलब एक दूसरे के पास जाने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। लेकिन अब उधर दूर चले गए, लगभग 6-7 किलोमीटर हैं यहाँ से, तो उधर तो जाना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देखो दूर का सारा घर का काम भी करना, इतनी दूर जाना तो फिर दिक्कत सी होती है। उधर तो फिर हमें सोच समझ के ही जाना होगा एक दूसरे के पास। और दूसरा यह है, देखो मैं अकेली नहीं जा सकती, क्योंकि उधर ना वो आ सकती, वो तो मतलब स्कूटी पे या बाइक पे ही जा सकते हैं। और अगर भैया तो आते हैं यहाँ काम करने, तो इंदू तो आ जाया करेगी उनके साथ, लेकिन मुझे फिर दिक्कत ये होगी अगर मैं जाऊँगी तो इसके पापा का भी काम छूटेगा। भैया तो यह है कि यहाँ पे काम ही करते हैं। तो जी देखेंगे जैसा कैसा भी हमारी सेटिंग होगी। कहाँ से कन्हैया को कहाँ चढ़ा दिया पूरा ऊपर यो नहीं आया क्या इसमें? तो ये दूसरी बार भी पूरा भर गया। हाँ गाड़ी में रख लियो, इसमें तेल वगैरह भी है, ध्यान से तो रख लियो। और बस अब ये लेकर जाएंगे। दीदी आप भी जाओगे देखने? अब तुम्हें जाना है क्या? इस गाड़ी में अंकल की वे जाएंगे, उसमें गाड़ी में तेरे पापा और वे भी गए थे। रहने दो, कल को चलेंगे, अब तो घर चल रहे हैं। चलो कन्हैया तार देख लिए भाई, आराम से नीचे बैठ जा। बैठा नहीं जा रहा होगा ना, अब कैसा करना मुझे बताओ, कैसा करूं? हैं वो बैठा नहीं जा रहा होगा उस पर, वहाँ मैं क्या कह रही, अब मुझे बताओ कैसा करूं? मैं उधर जाऊं, तारी साथ जाऊं? बस ही पैर हम उधर जा रहे सारे यार, हम खाना ना धो के खाना बना लेंगे उधर, लोग लगा के चले जाओ उधर। चलो चलो अब चल रहे उधर घर, चलो ठीक है चल। नहीं वो गाड़ी में ले जा रहे, उस वाली में एक और है अभी तो सामान ले जाने के लिए गाड़ी ऐसा देख लो कुछ कांच कूच का तो गाड़ी में चला जाएगा ना। क्या मम्मी चलो उठाओ अपना बोरी बिस्तर सारे
आरू को पिना रुचि सैंडल वगैरह चलो चल रहे अंदर यहाँ पे। और ये वाला है बाहर का, चाबी यही है इसकी, या गोल्डन वाली इसकी चाबी है। ठीक है। पीऊ ईशु चलो अपनी अपनी चप्पल पहनो, चलो घर चल रहे हैं। चलो फटाफट सारे तैयार हो लो, मैं लगा रही लोग। और कान्हा जी को उठाओ। ठीक है, यहाँ तो बस उधर ही आ जाइए तो तुम। हाँ मम्मी का नहीं चल रहे हम, तुम तो 1 घंटे में आओगे इतना, हम यहाँ क्या करेंगे? पहले तो हमने काम ही कर लिया था। हम तो सहज सहज चले जाएंगे, मम्मी जाने की नहीं, सहज सहज चलेंगे। तो जी हम चल दिए हैं, मैं जा रहे हैं उधर और हम जा रहे हैं इधर। आओ मम्मी चलो, मम्मी आओ चलो। आरू का आरू को पकड़, ईसु भी उरुई आओ सारे। कौन जा रहे हैं? नहीं जा रही है, वो कह कोई रही सी भी नहीं जा रही, कोई सी नहीं जा रही, सबको ना कर दी सारे सब। कृष्णा कहाँ? तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं घर और देखिए टाइम पूरा 8 बज गए और गर्मी में हो गया है बुरा हाल, बहुत बुरा हाल हो गया। गर्मी इतनी हो रही आज। और इंदु चली गई उधर सामान रखवाने के लिए, अभी तो सेट नहीं करना उसको, उतरवाना बस, वो अपने हिसाब से रखवा लेगी अभी। और हम बनाएंगे अब खाना। खाने में मम्मी दाल चावल बना लूँ, साबुत मसूर की बना लूँ हैं? साबुत मैं दाल चावल बनाऊंगी खाने में सबके लिए। और चावल पहले भिगो दूँ और दाल भिगो दूँ, और उससे पहले मैं नहाऊंगी जब काम करूँगी, क्योंकि हालत हो रही ख़राब, गर्दे में, धूल में, मिट्टी में, दोपहर से हर वो लग रही छूटिया सी। तो जब तक भिगो दूंगी तो इतना ठीक से हो जाएंगे, मैं तब बनाऊंगी। तो मैं तो खैर आ गई हूँ घर और यहाँ बनाने लगी हूँ खाना। खाने में जैसे मैंने बताया दाल चावल बनाऊंगी। दाल मैंने रख दी है बनने के लिए, बन गई है, उबल गई, साबुत मसूर की दाल, और चावल भी रख दिए गैस पे बनने के लिए। खाना सबका ही बना रही हूँ और वो अभी तक नहीं आए थे पैकिंग में ही, मतलब वहाँ सामान उतरवा के। तो जैसे ही मैं दाल में तड़का लगा रही थी या थोड़ी देर बाद में सब आ गए थे उधर से। और यहाँ बस रुचि देखिए आटा बना रही है और मैं दाल में लगा रही हूँ तड़का, क्योंकि देखो काम के साथ साथ खाना भी ज़रूरी है। और इसी वजह से मैं उधर नहीं गई थी, मगर फिर मैं इधर खाना बना लूँगी सबके लिए, क्योंकि फिर देखो टाइम तो लगता ही है इसमें भी। और बच्चे परेशान हो रहे थे उधर बहुत, बच्चों ने दोपहर में ही खाना खाया था तो परेशान हो रहे थे कि मम्मा भूख लग रही सारे के सारे। तो इसी वजह से मैंने सोचा मैं इनको खाना बना के दे दूँगी और बच्चों को भी इधर ला के नहला धुला दूँगी, तो वो भी रिलैक्स कर लेंगे। भले ही बच्चे कुछ भी काम ना करो लेकिन थक तो जाते ही हैं, ऐसी जगह जैसा ना बैठने का ना पढ़ने का, थोड़ा सा वो दिक्कत सी हो रही थी तो उसमें थकन सी हो जाती है। तो बच्चों पहले मैं भी नहा ली थी आके, रुचि भी नहा ली थी, मम्मी भी, और फिर मैंने बच्चों को बोल दिया था मैं कहा आप सब नहा लो। तो मैं अपना नहाने धोने में लगे हुए और जब तक मैं खाना तैयार कर दूँगी। तो इधर देखिए दाल में लगा दिया तड़का, चावल बनने ही लग रहे, बस चावलों को भी बना के निचोड़ दूँगी। और आटा रुचि ने बना के तैयारी कर दिया, बस वो साथ साथ बना देगी रोटी। और इसके पापा आ गए थे तो मैं उनसे पूछ रही थी मैं उतर गया क्या सामान? कह रहे थे हाँ उतर गया। कह रहे थे कि ऊपर सामान रखना बहुत मुश्किल है, मतलब नीचे इतना जोर नहीं पड़ता, ऊपर चढ़ाने में बहुत दिक्कत आती है। मैं कहा ये तो है ही, खैर ऊपर के मतलब सब जगह देखो अलग अलग वो होती है, ऊपर चढ़ाने में थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है सामान को। और बस मैं रख के आगे जितना भी है, फिर बस यहाँ पे मैं देखिए खाना बन गया था, मैं देने लगी हूँ बच्चों को, और रुचि बनाने लगी है रोटी और मैं लगा के दे दूँगी। और फिर इंदु भी आ गई थी और इंदु भी आके नहा धो ली थी। और नीरज भैया नहीं आए थे, कन्हैया भी आ गया था, इसके पापा भी। और नीरज भैया इंदु को छोड़ के चले गए थे, वे शायद दुकान पर गए थे क्योंकि अपना दुकान का भी काम देखना होता है। और बस यहाँ पे सबका चल रहा है खाना, मैं देती जा रही हूँ, रुचि बनाती जा रही है। तो इसी तरीके से देखिए जी मिलजुल के हो जाता है सारा काम। दिक्कत जैसा मान लो उसे हो रही इतनी हमें भी हो रही है कि भाई वो बदल रही है, एक जगह रह लो, सेटल करना बहुत टाइम लग जाता है एक जगह रहने में। और कहाँ मतलब क्या कैसे कैसे करूँगी सेटिंग करने में टाइम तो लगता ही है, काफ़ी दिन बाद जाके लगभग 1 महीना लग जाएगा अच्छे से सेट होने में। कहीं भी जाते हैं ऐसे ही होता है। तो खैर जी जैसा भी समय ऐसे हिसाब से कर लेंगे।
और यहाँ बस देखिए लग रहे हैं खाना खाने, उसके बाद फिर हम दोनों बहनें भी खा लेंगे। तो खाना वाना सबका हो गया है, अब लास्ट में रह गए हैं बर्तन रसोई, तो मैं वो कर रही हूँ बर्तन। रुचि ने रसोई क्लीन कर दी है और बस मैं सारे बर्तन करके अपना फिर करेंगे रेस्ट, और बस फिर लगाऊंगी बिस्तरे वगैरह, क्योंकि सब यहीं पे ही सोएंगे। उसी हिसाब से मैं पूछ भी रही थी मैं कहा कौन कहाँ सोएगा, तो फिर बिस्तरे लगा दूंगी, बस फिर अपना रेस्ट करेंगे, क्योंकि सभी की हालत ख़राब हो रही, थक गए हैं घर को बदलने में मतलब। तो खैर वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।